नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेस में रिपोर्ट सेक्शन देखेंगे। रिपोर्ट के थ्रू हम किसी भी डेटा का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपके पास टेबल होना ज़रूरी है, जो हमने पहले भी क्रिएट कर रखी है। उसी टेबल को अब हम रिपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे। रिपोर्ट सेक्शन की फैसिलिटी आपको एक्सेस में दी गई है। अगर आप एक्सेल में भी आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा हो जिसका आप प्रिंट आउट निकालना चाहें, तो पहले आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी, जिसका वीडियो में पहले के लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, उसे यूज़ करके आप एक्सेस में आपकी एक्सेल की टेबल को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप रिपोर्ट तैयार करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट का टैब आपको मिलेगा, होम के पास आपको क्रिएट का टैब है। क्रिएट टैब के अंदर आपको यहाँ पर फॉर्म टैब के पास में मिलेगा रिपोर्ट सेक्शन, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपको रिपोर्ट, रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड, और एक और ऑप्शन है हमारे पास लेबल। जैसा हमने फॉर्म के समय देखा था कि जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्म ऑटोमेटिक क्रिएट होकर मिल जाता है। सेम इसमें रिपोर्ट पे क्लिक करने पर जो भी टेबल का आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आपको क्रिएट होकर मिल जाएगा। तो हम लोग पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। दो टेबल है मेरे पास EMP, और एक टेबल है मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट नाम से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल की रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑटोमेटिक एक रिपोर्ट तैयार होकर मिल जाएगी। अब इस रिपोर्ट में आपको कौन कौन से व्यू मिलेंगे? रिपोर्ट में आपको मिलेंगे 4 व्यू। पहला व्यू है आपका रिपोर्ट व्यू, दूसरा है प्रिंट व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू। इसमें लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू और रिपोर्ट व्यू आपके नॉर्मल व्यूज़ है जो आप फॉर्म व्यू के साथ भी देख चुके हैं। एक इसमें नया व्यू जो है वो है प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उसके पहले आप उसका क्या देख सकते हैं, प्रीव्यू इसमें आप देख सकते हैं। तो अभी जो ओपन है आपका वो है लेआउट व्यू। जैसा कि मैंने आपको फॉर्म के समय भी बताया था कि लेआउट व्यू में आपको रियल टाइम वैल्यूज़ मिलती है, जिसके थ्रू आप टेबल में एडिटिंग कर सकते हैं, कॉलम्स चेंज कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, और भी अदर एडिटिंग आप लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू में कर सकते हैं। तो कुछ एडिटिंग हम इसमें करते हैं। कॉलम्स बहुत ज़्यादा है तो जो कॉलम की नीड हमें नहीं है उन्हें भी हम इसमें डिलीट कर देंगे। तो हम सबसे पहले जाते हैं इसके डिज़ाइन व्यू में। कॉलम्स की साइज़ बहुत बड़ी है तो यहाँ से हम कॉलम की साइज़ को चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम कॉलम की हाइट कम कर देते हैं। उसके पहले हमें जिन कॉलम की ज़रूरत नहीं है पहले मैं उन्हें डिलीट कर देती हूँ। जैसे इसमें मुझे जो कॉलम नहीं चाहिए वो कुछ लास्ट के कॉलम है। जैसे मुझे सब्जेक्ट का कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस वाला कॉलम नहीं चाहिए, ट्यूशन फ़ीस वाला कॉलम नहीं चाहिए, राइट क्लिक करके हम इसे डिलीट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, राइट क्लिक, यहाँ से आप इसे कट कर सकते हैं। ट्यूशन फ़ीस आप ऊपर जब क्लिक करेंगे तब ये पूरा रो, पूरा कॉलम आपका एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। रिपोर्ट में हम उन्हीं कॉलम्स को रखेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, और जो रिपोर्ट हमारे जिस रिपोर्ट में हमको जो कॉलम ज़रूरत है वह रखने से क्या बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि रिपोर्ट का जो आपका प्रिंट आउट है वो प्रॉपर तरीके से शो होगा। अब मैं इसमें से एक बर्थ सर्टिफिकेट है जो मुझे नहीं चाहिए, इसे भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। इसे हम कट करते हैं। वापस हम इधर आते हैं। इसमें इस कॉलम को यहाँ से हम छोटा कर देते हैं क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा अमाउंट में डेटा नहीं है कि आपको हाइट इतनी बड़ी रखनी पड़े। अब हम इसका एक बार वापस से राइट क्लिक करके देखते हैं लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में आपका डेटा इस तरीके से यहाँ पर आपको शो हो रहा है। बीच में कुछ स्पेस आ रही है, वो स्पेस अगर आप कम करना चाहें तो आप डिज़ाइन व्यू में जाइए। यहाँ से इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो भी आपके पास हट जाएगी। आप एड्रेस का कॉलम थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आप उसे बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस बड़ा है तो आप कर दीजिए। अभी मेरे पास एड्रेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसका लेआउट व्यू में इसी तरीके से इसका साइज़ रखूँगी। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है, इससे ये समझ में आएगा कि आपका प्रिंट आउट कहाँ तक निकलेगा। सिर्फ इस लाइन तक आपका प्रिंट आउट यहाँ पे निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी अपनी जो रिपोर्ट है वो किस में है, पोर्ट्रेट में है। दो टाइप के आपके ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अभी हमारा पोर्ट्रेट में प्रॉपर नहीं आ रहा है तो हम इस ओरिएंटेशन को चेंज करके क्लिक कर देंगे लैंडस्केप पे। लैंडस्केप में भी आपको ये लाइन दिख रही है, इसका मतलब आपका प्रिंट आउट सिर्फ कहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप इसमें राइट क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रिंट आउट कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ ईमेल तक आ रहा है, वो भी आपका हाफ ईमेल इसमें शो हो रहा है। तो अब हम इसमें एडिटिंग के टाइम पे जो कॉलम बहुत ज़्यादा बड़े हैं उन्हें छोटा कर देते हैं ताकि सारे कॉलम्स हमारे एक ही रिपोर्ट में शो हो जाए। हम जाते हैं लेआउट व्यू में।
यहाँ से मुझे रोल नंबर का कॉलम काफ़ी बड़ा दिख रहा है जिसे मैं छोटा कर सकती हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हम रहने देते हैं। स्कॉलर नंबर को भी हम छोटा कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। मोबाइल नंबर को छोटा करते हैं। ये रिपोर्ट हमारी 1 पर आ गई है। हम चाहें तो एड्रेस कॉलम को और छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ सिटी का नाम लिया है तो ज़रूरत नहीं है कि कॉलम बहुत ज़्यादा बड़ा रहे। ये एडिटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। आप चाहे तो यहाँ पर इसका लेबल चेंज कर सकते हैं। जो टाइटल आपको दे रखा है, टाइटल चेंज करने के लिए यहाँ आपने सपोज़ आपको स्टूडेंट के आगे जोड़ना है कि रिपोर्ट है स्टूडेंट की, तो आप यहाँ दे देंगे स्टूडेंट रिपोर्ट। इसका अलाइनमेंट चेंज करना हो तो जिस तरीके से हमने फॉर्म में चेंजेस करे थे वैसे ही अलाइनमेंट सब इसमें भी आपके चेंज हो जाते हैं। आप होम पर जाएंगे, इसे यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। यहाँ आपके पास लोगो का ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ डिज़ाइन में जाकर इसका लोगो चेंज कर सकते हैं। जैसा हमने फॉर्म में चेंजेस करे थे वैसे ही चेंजेस आप इसमें भी कर सकते हैं। कोई भी एक पिक्चर आप अपने रिपोर्ट के लोगो में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो राइट क्लिक करके आप इसका देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, जिसमें आपको आपकी रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से दिख जाएगी। यहाँ पर आप प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच्ड है उसके थ्रू ये रिपोर्ट का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। आप राइट क्लिक करेंगे। इसके पहले प्रिंट ऑप्शन के पास में आपको 2 ऑप्शन और शो होंगे। पहला है आपके पास साइज़ और मार्जिन। मार्जिन में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से लास्ट से कस्टम सेटिंग कर सकते हैं, नॉर्मल मार्जिन देना चाहें। अभी हमने नैरो दे रखी है। नैरो में आपकी लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से बहुत कम मार्जिन रहती है। अगर आप वाइट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं वाइट करने पर आपकी लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से मार्जिन बढ़ जाती है। तो जनरली हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम मार्जिन क्या लेकर चलेंगे, नैरो लेकर चलेंगे। साइज़ दे रखा है यहाँ पर। आप जिस भी पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो पेज का साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर आप इसे नहीं निकालना चाहते तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर रिपोर्ट बना सकते हैं। जितने कॉलम्स आप रिपोर्ट में लेना चाहें वो ले सकते हैं। बस डिपेंड यही करता है कि आप रिपोर्ट को कितने पेजेस पे निकालना चाहते हैं। अगर ज़्यादा कॉलम रहेंगे तो आपकी रिपोर्ट जो रहेगी वो 2 पेजेस पे निकलेगी, और अगर कम कॉलम रहेंगे जो आपके प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट पर सेट होते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप इसे सेट यहाँ से कर सकते हैं। अब हम इसे क्लोज़ करते हैं। मैं इसे सेव कर देती हूँ। यस, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट और इसमें दिया है रिपोर्ट। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ अब आपके पास एक और सेक्शन बन गया, रिपोर्ट सेक्शन, जिसमें आपका एक रिपोर्ट सेव हो गई है जिसका नाम है हमारा स्टूडेंट रिपोर्ट। अब हम क्रिएट पर जाते हैं। यहाँ 2-3 ऑप्शन और है हमारे पास, रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट और रिपोर्ट विजार्ड। उसके पहले हम इसमें देखेंगे लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं? लेबल क्रिएट करके आप आपकी रिपोर्ट जिसे भी मेल करना चाहे या मेलिंग के लिए अगर आप लेबल क्रिएट करना चाहे तो आप वो किस तरीके से करते हैं वो भी हम इसी सेक्शन में देखेंगे। लेबल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है कि किस फॉर्मेट का लेबल आपको तैयार करना है, वो फॉर्मेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डायमेंशन दे रखा है आपको यहाँ पे। मैं जो मेरा डिफ़ॉल्ट लेआउट है वही चूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। आप आपके फ़ॉन्ट की साइज़ क्या रखना चाहते हैं जो आप लेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाकर इसका 14 कर रही हूँ। टेक्स्ट का कलर मुझे ब्लैक ही चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। आप आपका जो लेबल है उस पर कौन कौन से कॉलम लेना चाहते हैं, तो मैं पहला कॉलम इसमें लेना चाहती हूँ फर्स्ट नेम, तो आप फर्स्ट नेम पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसके पास में ही लास्ट नेम लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए और लास्ट नेम पे डबल क्लिक करिए। एंटर करते हैं हम। उसके बाद हम देते हैं इनका एड्रेस। एंटर करने के बाद हम एक और फील्ड इसमें देते हैं स्कॉलर नंबर। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। विच फील्ड वुड यू लाइक टू सॉर्ट बाय, आप किस अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो मैं फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग इसमें सॉर्टिंग करना चाहती हूँ। नेक्स्ट और ये फिनिश। यहाँ पर आपका लेबल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सेम आप जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जिस भी अकॉर्डिंग आपको प्रिंट आउट चाहिए वो लेबल के प्रिंट आउट्स आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट में जाकर आपका लेबल का सेक्शन भी आपको किस में मिलेगा, रिपोर्ट में ही मिलेगा जो यहाँ पर आपको दे रखा है। अब हम इसमें देखेंगे रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू आप रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट विजार्ड में जाएंगे। 2 टेबल है आपके पास, एम्प्लॉय और स्टूडेंट, EMP जिसका नाम हमने दिया है। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल की रिपोर्ट। जो कॉलम आपको चाहिए वो आप इधर ले सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो हम उधर ही रहने देते हैं। ये सेक्शन हम हमारा फॉर्म सेक्शन में भी देख चुके हैं। जिस तरीके से फॉर्म विजार्ड होता है वैसे ही आपका रिपोर्ट विजार्ड होता है। नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स, अगर आप यहाँ पे किसी फील्ड के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं।
अब वो ग्रुपिंग किस अकॉर्डिंग हो सकती है, सीटी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो सकती है कि आप कुछ स्टूडेंट एक सीटी के उनको ग्रुप करना चाहें, या एक ही कोर्स के कुछ स्टूडेंट है तो उनको भी आप यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैं ग्रुपिंग भी आपको इसी में बता देती हूँ। हम बैक जाते हैं, यहाँ हमारे पास एक कॉलम दे रखा है सब्जेक्ट, वो भी हम इसमें ले लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम सब्जेक्ट के थ्रू इन्हें ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट पे क्लिक करा और मैंने इसको इधर ले लिया। तो ये सारे रिकॉर्ड जो रहेंगे वो किस अकॉर्डिंग ग्रुप हो जाएंगे, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट करा, यू कैन सॉर्ट रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग करना है। मुझे अभी सॉर्टिंग नहीं चाहिए इसलिए मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास 3 लेआउट दे रखे हैं, तीनों लेआउट में से सिर्फ डिज़ाइनिंग है, आप जो चूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। ओरिएंटेशन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी हम पोर्ट्रेट पे ही क्रिएट कर रहे हैं, या आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, फिनिश। यहाँ पर आपको आपकी रिपोर्ट दिख रही है, लेकिन ये रिपोर्ट आपको ग्रुपिंग में दिख रही है। आर्ट्स, बायो और मैथ्स के आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपके कितने स्टूडेंट है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पेज लेआउट में आपको फिर से ओरिएंटेशन मिलेगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपके पास रिपोर्ट के फिर से वही व्यू रहेंगे, रिपोर्ट व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू, प्रिंट व्यू। आप डिज़ाइन व्यू में जाकर जो भी चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर होम पे गया, मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया, इसको मैंने फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है, मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे ये दे रखा है सब्जेक्ट हेडर, जिसके थ्रू आपने ग्रुपिंग कर रखी है, तो आप चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका ग्रुपिंग का यहाँ से कलर चेंज कर दिया। आप आपके फील्ड के लिए कोई चेंजेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग अपने अकॉर्डिंग जिसको जो लगता है वो वहाँ से कर सकता है। मुझे जो ठीक लग रही है वो डिज़ाइनिंग में अभी यहाँ से आपको करके समझा रही हूँ। अब हम वापस से राइट क्लिक करके इसका रिपोर्ट व्यू देखते हैं। ये हमारी रिपोर्ट यहाँ पर हमको शो हो रही है, जिससे हम देख सकते हैं कि आर्ट्स, बायो और मैथ्स में डेटा को सेग्रीगेट करके किस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। बाकी की एडिटिंग सेम है जैसा कि हम पहले की रिपोर्ट में देख चुके हैं। हम इसे क्लोज करते हैं। मुझे इस रिपोर्ट को सेव नहीं करना है इसलिए मैं नो पे यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। क्रिएट पे जाएंगे हम। अब रिपोर्ट डिज़ाइन और ब्लैंक रिपोर्ट, ये फॉर्म डिज़ाइन और ब्लैंक फॉर्म जैसे ही है। जो ऑप्शन हमने इसमें देखे थे वही ऑप्शन हमें इसमें भी मिलेंगे। सपोज़ हमने ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करा, इसमें हमको कोई कॉलम्स अभी नहीं मिल रहे हैं। शो ऑल टेबल्स में हम क्लिक करेंगे। हमारी टेबल है स्टूडेंट नाम की, जो भी कॉलम हमें चाहिए हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे लास्ट नेम इसमें नहीं चाहिए था, स्कॉलर नंबर लिया मैंने और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिया। जो कॉलम मुझे ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, मैं ये लेआउट व्यू में वर्क कर रही हूँ इसलिए मैं यहीं से इनको छोटा कर देती हूँ। यहाँ मैंने अब की बार ले लिया रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और मेरी रहेगी इसमें टोटल का कॉलम। मैं इसे बंद कर देती हूँ, बाकी कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लाइन आ रही है, मतलब मेरा प्रिंट आउट जो है वो मोबाइल कॉलम को इसमें ऐड नहीं करेगा। तो मैं या तो इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देती हूँ या फिर जो कॉलम मुझे ज़्यादा बड़े लग रहे हैं उन्हें मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रही हूँ। पेज सेटअप पर जाएंगे, हम पोर्ट्रेट की जगह इसका ओरिएंटेशन कर देंगे लैंडस्केप। अब हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है जिसमें हम और भी कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सेम आपको इसमें वापस से रिपोर्ट व्यू, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू और प्रिंट व्यू मिलेगा। आप डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे लोगो, टाइटल, डेट एंड टाइम के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। लोगो के ऑप्शंस में आप यहाँ से लोगो ऐड कर सकते हैं। टाइटल अगर आप कुछ देना चाहें तो टाइटल दे सकते हैं। डेट एंड टाइम में जो भी फॉर्मेट आपको डेट एंड टाइम का चाहिए वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कलरिंग और इनके ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आप एडिटिंग किस अकॉर्डिंग करना चाहें तो वो एडिटिंग भी आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम जो इसका मेन व्यू है वो है आपका रिपोर्ट व्यू, उसमें आपको आपकी प्रॉपर रिपोर्ट शो होगी। और अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप काय में देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में। तो इसमें हमने हमारे रिपोर्ट के सभी ऑप्शंस देख लिए हैं कि आप रिपोर्ट में रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड और लेबल का यूज़ आप किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम हमारे अगले लेक्चर में फिर से एक्सेस में कुछ